हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर आपको शिकायत रहती है कि आपने पूरे वर्ष पढ़ाई की और एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आए, पूरी कॉपी भर दी, अच्छे से लिखा, उसके बाद भी आपका मार्क्स बहुत कम आया, आपको बहुत निराशा लगती है। तो मैं डॉक्टर राम रहीस, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर, आपकी ये शिकायत आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूजी पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ-साथ ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देने वाले, जो कॉम्पिटिशन का मेंस देते हैं, चाहे आईएएस का दे रहे हैं, चाहे पीसीएस का दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन का मेंस एग्ज़ाम देते हैं, उन सभी के लिए भी बहुत ही कारगर वीडियो होने वाली है। हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। तो सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका परसेंट बहुत बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 10 से 20% मार्क्स बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। मैं 10 या 20 नंबर नहीं बता रहा हूँ, 10-20% मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा? होता क्या कि आप सिंपल तरीके से लिखते हैं, पता चले पूरा घसीटा मार कॉपी लिख रहे हैं, कोई सेटिंग नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं, कोई डायग्राम, किसी चित्र का किसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कॉपी जो है उसमें देखने में अच्छी नहीं लगती है। उसमें कंटेंट आपका अच्छा होते हुए भी आपको क्या कहते हैं, जो जांचने वाला होता है उसको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि होता क्या है कि समय बहुत कम होता है, बहुत फास्टली कॉपी लोग जांचते हैं। तो उसमें जो है आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी कॉपी अलग से बोले, दिखे, 100 में 1000 में तो आपकी कॉपी अलग दिखे। तो आपकी कॉपी 100 में 1000 में अलग दिखेगी तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि वहां आप नहीं होते, आपकी कॉपी बोलती है। तो आपकी कॉपी कैसे बोले, कैसी आपकी कॉपी सबसे बेहतर हो, 1000 में 100 में एक आपकी कॉपी हो, उसके लिए मैं आपके लिए डायग्राम टेक्निक का प्रयोग बताने वाले हैं। कैसे आप डायग्राम्स का यूज करके अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एक सिंपल से सिंपल कंटेंट को आप डायग्राम में कन्वर्ट करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हमने 10 डायग्राम को लिया है, उसको हम देखते हैं। देखिए आइए। तो पहला इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी चीज की विशेषताएं लिख रहे हैं, किसी चीज की विशेषताएं लिख रहे हैं, या किसी चीज को उद्देश्य लिख रहे हैं, किसी चीज के लक्षण लिख रहे हैं। तो सिंपल ना लिखिए, सिंपल आप लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही लाइन में लिख लेंगे, पता चले 4-5 लाइन पूरा भर गया, उसके बाद जो है पेज पूरा खाली बचा हुआ। तो इसी चीज को, चीज वही है, इसी चीज को आप इस डायग्राम के माध्यम से लिख दीजिए। इस डायग्राम को बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगती है। देखिए मैं अभी आपको बना के दिखाते हैं, इसमें कोई आप बहुत ज्यादा वो ना करिए। इसको ऐसे खींचिए, उसके बाद जो है इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। उसके बाद जो है इसको सिंपल सी एरो बनाते बनाते इसको बना बना के ऐसे करके ये इस पे आगे लिख देंगे। यहाँ पर हम कर्सर से काम कर रहे हैं इसलिए इतना स्मूथली नहीं चल रहा। जब आप बनाएं तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसको किसी भी कंटेंट को, चाहे किसी को उद्देश्य लिख रहे हैं, किसी लक्षण लिख रहे हैं, किसी विशेषता लिख रहे हैं, या किसी गुण दोष लिख रहे हैं, तो इस डायग्राम का प्रयोग करके आप लिखें तो आपका वही नंबर बहुत अच्छा क्या कहते हैं बन जाएगा। अगर इसको लंबा क्वेश्चन है तो इसको जो है इसका डिस्क्राइब भी कर दे आगे चल के। नहीं तो जो है छोटे नंबर में है तो क्या कहते हैं इसको बहुत आसानी से इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि जो है आगे देखिए, आगे दूसरा टेक्निक है कि जब आप एग्जाम में अभी कभी आपके को पद आ जाए, किसी चीज के मान लो पद आए या चरण आ जाए, अवस्थाएं आ जाए, स्टेप्स आ जाए, किसी के यहाँ स्टेप लिखना है, जैसे मान लो ये क्या कहते हैं बच्चों के विकास की अवस्थाएं हैं, तो ये इसके कंटेंट पर ना जाइए क्योंकि सबने अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया है। कंटेंट में ना जाइए, आप टेक्निक को सीखिए। क्या कहते हैं इसमें देखो, प्रथम अवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस सारे चरण को जिस तरह चरणबद्ध तरीके से विकास हो रहा है, किसी चीज का चरण है, चाहे इलेक्शन का चरण है, चाहे किसी भी चीज का फेज है, चरण है, तो उसको इस तरह दिखा देंगे। तो आपका इसमें होता क्या, पेज भर जाएगा, बहुत सारा पेज भर जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा, आपकी काफी अलग दिखेगी। तो इस तरह से किसी भी चरण को, फेज को इसमें इस तरह से दिखाया जा सकता है। इसको बनाना बहुत सिंपल है, मैंने खुद हाथ से इसको स्केच करके बनाया ताकि आपको ये ना लगे मैंने कंप्यूटराइज बना देते तो आपको लगता रहे तो कंप्यूटराइज है, इसको मैं कैसे बना पाऊंगा। ये बिल्कुल सिंपल है। ये आप देखिए, इसमें कहीं भी इसके स्केल का प्रयोग नहीं हुआ, सिंपल हाथ से आप खींच दीजिए, बहुत कम समय में हो जाता। मैं इसको आधे में, आधा क्या 15 सेकंड में इसको बना देता हूँ। उसके बाद अगला टेक्निक है, जैसे किसी का साइकिल लिख रहे हैं आप, किसी चीज का मान लो चक्र है या साइकिल है इस तरह से, तो उस चीज को इस चक्कर के माध्यम से दिखा दिए। ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल है कि पहले पाठ्य योजना बनाते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं शिक्षण करते हैं, प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, कोई कमी रह जाती है, फिर पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो किसी चीज का साइकिल है कि हाँ कोई चीज साइकिल में, तो साइकिल वाली चीज को ऐसे ही ना लिखें, ऐसे लिखें तो साइकिल में क्या कुछ नहीं होगा। अब इसी को इसी ग्राफ के माध्यम से इसको दिखा देंगे तो आपकी कॉपी में थोड़ा वजन बढ़ जाएगा।
इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा फील्ड है, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं किसी चीज का महत्व लिख रहे हैं, तो महत्व को या तो ऐसे लिख दीजिए, किसी चीज का महत्व है या लाभ है या उसका क्षेत्र है या इसको, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको ऐसे ही लिख देंगे लाइन बाय लाइन, तो उसको कोई पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, दिखता नहीं ज्यादा। इस चीज को इस तरह लिख देंगे तो आपको देखने में काफी अच्छी लगेगी, कोई भी इसको आसानी से पढ़ लेगा, खाली आपके जो मेन मेन पॉइंट उसी को पढ़ के आगे आपका मैटर पढ़ेगा ही नहीं, उसी समझ जाएगा आपको कंटेंट की नॉलेज है, समझ है। तो आप ऐसा लिखिए कि आपको दूर से दिखे, कोई भी एग्जामिनर है बहुत फास्ट कॉपी जांचता है, उसको भी आसानी से दिख जाए। अब इसी चीज को, इससे होता क्या, आपका एक तो कॉपी बहुत भर जाएगी, आपका पेज बढ़ेगा, पेज संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो है कंटेंट देख के नंबर देते हैं, कुछ क्या कहते हैं एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी देखे हाँ कितना पेज भरा हुआ। तो इस तरह के डायग्राम्स आपके कॉपी में बहुत सारे होंगे, तो आपका कॉपी सबसे अलग दिखेगा, और आपको जो है पेज संख्या भी बढ़ जाएगी, आपको लिखने को बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिससे आपको बहुत आसानी से क्या कहते हैं एग्जाम दे पाएंगे। अगला है, जैसे मान लो किसी चीज का क्या कहते हैं वो दिखाना है, जैसे रोजगार, भारत में जो है रोजगार सृजन करने में कौन कौन सी फील्ड जो है क्षेत्र का योगदान क्या है, या जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है। तो इस तरह किसी भी चीज का योगदान है, किसी चीज का क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन, तो उस चीज को इसमें दिखाया दिखाया जा सकता है। ये एक तरह से हाइपोथेटिकल डाटा है, इसका एक्चुअल डाटा कुछ और हो सकता है। आप डाटा पे ना जाइए, आप इस अपने हिसाब से जो करंट डाटा है उसके हिसाब से भर लीजिए, उस हिसाब से आप लिखिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए डाटा का यूज किया गया है। तो इसको पाई चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से इस चीज को दिखा देंगे तो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं ये आपको शो करेगा, और सारा डेटा एकदम एक नजर दिख जाएगा। आगे आपकी कॉपी पढ़ेगा ही नहीं, आप समझ जाएगा हाँ आप क्या कहते हैं उस फील्ड के जानकार हैं। इसके साथ साथ मान लो कोई किसी चीज का तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए मान लो बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे अक्सर बहुत सारी चीजें आती है कि क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, कोई भी मान ह्यूमैनिटीज का आप पेपर लिख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज किसी विषय में आप क्या कहते हैं एग्जाम दे रहे हैं, तो अक्सर आता है कि हाँ किसी भी समस्या का कारण जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन क्या कहते हैं, बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, इस ग्राफ से दिखा सकते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से जो है इसको देखिए, ये ग्राफ देखो, जनसंख्या क्या कहते हैं लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि जन्म दर बढ़ रही है लगातार और मृत्यु दर घट रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है क्या कहते हैं बढ़ रही है हमारी। तो इस ग्राफ से दिखा सकते हैं, आप कोई कोई दो चीजों की तुलना कर सकते हैं, दो चीजों का सहसंबंध दिखा सकते हैं। तो किसी तरह की चीज आए तो इसको बना दीजिए, इसमें कुछ नहीं लगता, मात्र जो है क्या कहते हैं 30 सेकंड में जो बन जाएगा, आपका पूरा पेज भरने का काम कर जाएगा। वैसे लिखो तो 5 मिनट लग जाएंगे, अगर इसको बनाओगे तो मात्र ये 30 सेकंड में बन जाएगा, और देखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मान लो कोई कोई चीज ऐसी है जिसको आप क्या कहते हैं बार डायग्राम से दिखाना चाहते हैं, मान लो कोई बेरोजगारी समस्या है, या क्या कहते हैं किसी तरह समस्या है, कोई चीज है, कोई आंकड़ा है, तो उसको इस तरह से आप दिखा दीजिए। मान लीजिए बेरोजगारी समस्या है, तो मान लो ये इसमें क्या है, चीन है, जापान है, ब्राजील, यूके, रूस, अमेरिका, भारत। इसमें देख लीजिए भारत में बेरोजगारी की दर जो है सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो ये पता कहाँ कहीं भी इसको कहीं भी दर्शाया जा सकता है। मान लो कोई पेपर आप दे रहे हैं तो बेरोजगारी समस्या, तो कहीं भी इसको जो है आप हेडिंग को सेट कर सकते हो। हेडिंग को सेट करके इसको जो है डायग्राम बना देंगे, तो आपको इसको एक्चुअल डाटा दिखा दीजिए, तो आपको एक अलग से जो है इसका वेटेज मिलेगा कि हाँ आपने कुछ क्रिएटिव वर्क किया है। और वैसे भी नई शिक्षा नीति में आप देख रहे हैं कि क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आगे आने वाले समय में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो इसी तरह से मान लो किसी वस्तु का उत्पादन है, ज्योग्राफी स्टूडेंट है या हिस्ट्री का है किसी, तो मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैप का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं ये है, इस मान लो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, वो सोचेंगे क्या कहते हैं हम कैसे इसका करें। मान लीजिए 1857 को युद्ध हुआ है, तो 1857 की चिंगारी कहाँ कहाँ भड़की, तो उन केंद्रों को दर्शा सकते हैं। या किसी वस्तु का इकोनॉमिक्स के, किसी वस्तु का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा वो दिखा सकते हैं। भारत की मिट्टियां कहाँ कहाँ उसको दिखा सकते हैं। साम्राज्य विस्तार इसको दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ किस राजा का साम्राज्य विस्तार था। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें आप दिखाकर जो है मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम जो है सैकड़ों चीजें हैं, हर सब्जेक्ट के लिए मैप का इस्तेमाल करके आप इसको शो कर सकते हैं। इसको बहुत आसानी से बन जाता है, बस इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद जो है कोई ऐसी चीज है जिसके 3 अंग है, 4 अंग है, 5 अंग है, तो इस तरह से डायग्राम बना सकते, ट्रायंगल बना सकते हैं, या क्या त्रिभुज बना सकते हो, या क्या कहते हैं पंचभुज, चतुर्भुज, जिस तरह का है, तो उसको सिंपल ना लिख के इस तरह उसको लिखेंगे तो उसका थोड़ा अलग हिसाब रहेगा। इसी तरह से आगे देखिए, मान लीजिए आपका किसी चीज का वर्गीकरण लिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, या क्या कहते हैं प्रकार लिख रहे हैं, तो उसको सिंपल ऐसे लाइन वाइज ना लिख के इस चीज इसको इस तरह दिखा दीजिए, आगे उसका वर्णन कर दीजिए। तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और
बढ़िया रहेगा। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप बहुत लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, सारा कंटेंट कोई पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जो है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, इसको ध्यान दीजिए कि अपनी कॉपी में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करिए, ग्राफ को बनाओ। जब आप इस तरह से अपने सारे कॉपी में ग्राफ्स बना देंगे तो हम निश्चित रूप से आपकी कॉपी क्या कहते हैं, 100 क्या 1000 में एक दिखेगी। इससे क्या होगा, जब आप कोई एग्जाम लिख रहे हैं किसी पेपर का, तो एक टारगेट बनाइए, कम से कम आप अपने उसमें 10 डायग्राम इंसर्ट करेंगे अपनी कॉपी में। 8 7 8 या कम से कम 7 8 तो करेंगे करेंगे। 7 8 डायग्राम अगर आपने इस तरह से बना दिए, इनके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लीजिए किसमें कहाँ क्या सेट करना है। पहले से प्लानिंग करके इस डायग्राम को बना लिया तो निश्चित रूप से आपका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको मैंने कुछ विद्यार्थियों को बताया था पहले, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट क्या कहते हैं बने हैं, और बहुत सारा नंबर लिए लाए हैं, यूनिवर्सिटी टॉप किए हैं। तो इस टेक्निक का कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब निश्चित रूप से ये टेक्निक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि कोई भी कॉपी एग्जामिनर जाता तो बहुत सारा कॉपी कंटेंट इतना नहीं दिखता है, लेकिन जब इस तरह के इतने 4 5 6 7 डायग्राम आपकी कॉपी में होगी तो आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी तो मार्क्स भी अलग मिलेगा। तो मान लीजिए आपका एवरेज मार्क्स, मान लीजिए आप लिख रहे हैं क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन मान लो 10 नंबर मिल रहा है, एवरेज लिखा होगा, किसी एवरेज मार्क 10 नंबर दे दिया। अगर इस तरह की आपने डायग्राम बना दिया, एक क्वेश्चन में दो दो डायग्राम, मान 5 क्वेश्चन, दो दो डायग्राम बना दिए क्वेश्चन में, तो मान लीजिए क्वेश्चन में 10 की जगह 14 नंबर दे दिया, 13 दे दिया, 13 दे दिया तो मतलब 30% बढ़ गया, 12 दे दिया तो 20% बढ़ गया। मतलब 10 वाले जहां 10 देगा वहां 12 तो बहुत आसानी देगा, 13 क्या 14 भी दे देगा। तो आपको बता रहा हूँ 20% 30% बहुत आसानी बढ़ सकता है अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो। क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल समझाने वाला था, लेकिन लंबी वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, बहुत गंदी आदत हो गई सबकी जो शॉर्ट रील देखते देखते। इसलिए हम लोगों पर इतना दबाव रहता है, बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, जिससे हमारा जो है बॉडी लैंग्वेज या क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ा जाता है कि आपको छोटी वीडियो कैसे बनाऊं। तो अगर आप क्या कहते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, किस किस को वीडियो अच्छी लगी। तो मैं इसी तरह की एक और वीडियो की टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उस पर बनाने वाले हैं, और कॉपी में कैसे लिखें, कैसे लेजर सेटिंग करके कॉपी में लिखें, उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का एग्जाम आने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं दूसरी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। जय हिंद।